Hello everyone. Today's topic for discussion is एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स. आप सब ने ये टर्म्स पहले भी सुनी होगी और एंटीसेप्टिक्स भी यूज़ किए होंगे, डिसइंफेक्टेंट्स भी यूज़ किए होंगे. तो आज हम इनकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि इनके अंडर कौन से ड्रग्स आते हैं या फिर कौन से एजेंट्स आते हैं. Basically, these antiseptics and disinfectants collectively are used for the anti-infective agent. Means जो infective agent है उसको ये block करते हैं. इस purpose से इनको use किया जाता है. These agents decrease the bacterial flora when applied directly to the skin, infected wounds, instrument, etc. अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? दोनों की कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक्स की भी एंड डिसइंफेक्टेंट्स की भी. कि अगर इनको स्किन पे या फिर वुंड्स पे, इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेंगे, जो इन्फेक्टिव एजेंट्स होंगे वहाँ से उनको रिमूव कर देंगे. जो ये एजेंट्स होते हैं बेसिकली इनको हम सिस्टमिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते हैं ड्यू टू देयर लो थेरापेटिक इंडेक्स. लो थेरापेटिक इंडेक्स मीन्स देयर सेफ्टी मार्जिन्स आर वेरी लो. अगर जो डोज है, डोज थोड़ी सी भी हाई हो गई तो ये क्या करेंगे, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे. टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं. दैट्स वाई दीज आर नॉट यूज फॉर द सिस्टमिक पर्पसेस. And in clinical practices these are basically used for the local use and the uses are for sterilization of skin. Skin की sterilization के लिए यूज़ करते हैं. हम प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, तो जब हमें प्रिकिंग करनी होती है, ब्लड लेना होता है, ब्लड सैंपल, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको क्लीन करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं अपनी फिंगर को, कि अगर वहाँ पे कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट हो तो वो बैक्टीरिया वहाँ से रिमूव हो जाए. स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है. वुंड्स एंड अल्सर्स की डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. इन्फेक्शंस ऑफ स्किन एंड हेयर्स पे अगर कोई इन्फेक्शन है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं. डिसइंफेक्शन ऑफ रूम्स के डिसइंफेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं. एंड दीज एजेंट्स आर ऑल्सो एडेड इन दी टूथपेस्ट, सोप्स, आफ्टर शेव्स, लोशन, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स. एंटीसेप्टिक्स, नाम से पता लग रहा है आप लोगों ने एंटीसेप्टिक क्रीम्स यूज़ भी किए होंगे. इनका क्या काम होता है, जो भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये इधर किल करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं जब हम इनको अप्लाई करते हैं स्किन पे. तो बेसिकली एंटीसेप्टिक्स आर डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द स्किन और टिश्यू. जो लिविंग टिश्यू है वहाँ पे हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. एंड these agents kill bacteria or inhibit their growth. But basically जो ये agents है these are mainly used as bacteriostatic. Bacteriostatic का क्या मतलब होगा, static means growth को inhibit करना. जो ये agents होते हैं ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं. नेक्स्ट इज डिसइंफेक्टेंट्स. डिसइंफेक्टेंट्स नाम से पता लग रहा है, ये भी यूज़ किए होंगे. घर में मॉपिंग करते हैं फ्लोर की, तो फ्लोर से बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स. डिसइंफेक्टेंट्स आर ऑल्सो द फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स. These are applied on the inanimate objects. Inanimate objects like surgical dressings, instruments, bedpans, room, wards and lavatories, etc. इनका काम क्या होगा, जो ये एजेंट्स होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करते हैं. These agents are mainly bactericidals in action. Bactericidal, साइडल का क्या काम मतलब हुआ, किल करना किसी चीज़ को. तो जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको किल करेंगे. आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट. अब अगर एक एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट को हम बोले कि ये आइडियल है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. दे शुड हैव वाइड एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम. वाइड होना चाहिए. स्लो होगा तो क्या होगा, जो सेफ्टी मार्जिन्स रहेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, कम होंगे. अगर थोड़ा भी यूज़ करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगा. दे शुड बी लिथल टू दी बैक्टीरिया नॉट टू दी होस्ट सेल. जो लीथल एक्टिविटी आएगी, टॉक्सिक इफ़ेक्ट होंगे इनके, वो किसके लिए होने चाहिए, बैक्टीरिया के लिए होने चाहिए. जो ह्यूमन है जो अप्लाई कर रहा है, होस्ट जो सेल है वहाँ पे कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं आने चाहिए. इसलिए हम बोलेंगे कि हाँ ये आइडियल है. द एजेंट शुड हैव क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन.
हम बोलते हैं ना कि कहीं जो भी हम दवाई खाएंगे, दवाइयाँ अच्छी कौन से वाली होगी कि हमने दवाई ली और उनका जो ऑनसेट एक्शन आया वो फास्ट आया, मतलब दवाई लेने के 20-25-30 मिनट बाद हमें आराम मिल गया। या फिर कुछ एजेंट्स होते हैं जिनको हम स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो वो उनका काउंटर इरिटेंट एक्शन होता है, तो वो क्या करते हैं, पेन को सप्रेस कर देते हैं क्योंकि उनका ही इरिटेंट इफेक्ट आता है। तो जो वहाँ पे ऑनसेट एक्शन रहता है वो कैसा रहता है, फास्ट रहता है। तो अगर हम बोले कि एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, तो ये एजेंट्स भी ऐसे होने चाहिए जिनका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो क्विकली आए। नेक्स्ट इज देयर पोटेंसी शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ पस, टिश्यू फ्लूइड, ब्लड एंड पीएच ऑफ द टिश्यूज़। हम स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, कहीं इन्फेक्शन हुआ है, हम वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो जो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स होंगे, अगर हमारे स्किन पे जहाँ पे वुंड है और उसमें पस है तो वो पस उसकी पोटेंसी को इफ़ेक्ट ना करे, उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट ना करे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दीज एजेंट्स वर्क वाया वेरियस मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन। फॉर एग्जांपल बाय कोगुलेशन ऑफ द बैक्टीरियल प्रोटीन, बैक्टीरियल प्रोटीन्स को कोगुलेट कर देंगे। प्रोटीन्स अगर नहीं होगी तो आपका जो सेल्स है, सेल्स में रेप्लिकेशन नहीं होगी, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी रेप्लिकेशन नहीं होगी। बाय ऑल्टरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की, अगर सेल वॉल में ही ऑल्टरेशन आ जाए तो सेल वॉल कैसी हो जाएगी, परमिएबल हो जाएगी। परमिएबल हो जाएगी तो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं। नेक्स्ट, बाय बाइंडिंग दी सल्फोहाइड्रल ग्रुप, जो ये सल्फोहाइड्रल ग्रुप होता है बैक्टीरिया में, हमने सल्फोनामाइड्स भी पढ़े थे, वहाँ पे इनका क्या काम होता है, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बैक्टीरिया में वहाँ पे बेसिकली यूज़ होते हैं। अगर ये सल्फोहाइड्रल ग्रुप ही इनहिबिट हो जाए तो क्या होगा, जो एंजाइमेटिक एक्शन होगी वो नहीं हो पाएगी, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं वो नहीं होंगे। बाय कंपटीशन विद एसेंशियल सबस्ट्रेट्स फॉर द इम्पॉर्टेंट एंजाइम इन द बैक्टीरियल सेल, जो भी एसेंशियल सबस्ट्रेट होता है बैक्टीरिया में, जो एसेंशियल एंजाइम है बैक्टीरिया की वर्किंग के लिए, वहाँ पे बेसिकली ये अपना एक्टिविटी शो करते हैं, उनके साथ compete करते हैं और जाके सबस्ट्रेट के ऊपर बाइंड हो जाएंगे। बाइंड होंगे तो जो एक्चुअल सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड है, एक्चुअल एंजाइम एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है बैक्टीरिया में, वो एंजाइम नहीं प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आपके डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स है वो वहाँ पे बाइंड कर जाएंगे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, फिजिकल एजेंट्स आर यूज्ड, केमिकल एजेंट्स लाइक एसिड्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, फिनोलिक कंपाउंड, ये आप एग्जांपल्स इनके पढ़ लेना। सर्फेक्टेंट्स, एल्कोहल, हेलोजेंस, अल्डिहाइड, एंटीसेप्टिक डाइज, हेवी मेटल्स एंड एंटीबायोटिक्स, miscellaneous agents, these are used as an antiseptic and disinfectant। वन बाय वन अब हम पढ़ेंगे इनको। कॉमनली जो यूज़ करते हैं लोकल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, उनमें आता है आपका हीट को एज एन स्टरलाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट कहाँ आएगी, फॉर एग्जांपल पास्चराइजेशन, बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्टीम के थ्रू जब हम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हीट है वो कैसी है, मॉइस्ट हीट है। नेक्स्ट इज द वेरियस मटीरियल्स दैट कैन बी स्टरलाइज्ड बाय मॉइस्ट हीट आर ड्रेसिंग पैक्स, स्टीम में रख के ये स्टरलाइज हो जाएंगे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बॉइलिंग वाटर में डालते हैं तो वो स्टरलाइज हो जाते हैं। लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, कल्चर मीडिया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो ये एजेंट्स हैं इनको बेसिकली हम मॉइस्ट हीट के थ्रू ही स्टरलाइज करते हैं। ड्राई हीट में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल फ्लेमिंग, हॉट एयर, जब इसके थ्रू हम स्टरलाइजेशन करेंगे तो उस टाइप की स्टरलाइजेशन को हम बोलेंगे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। और इस टाइप की स्टरलाइजेशन कहाँ होती है, सिरिंजेस के लिए करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए करते हैं, लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स में करते हैं, एंड मटेरियल यूज्ड इन पैथोफिजियोलॉजी लैब, वहाँ पे हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते हैं। द मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन बाय अल्ट्रावायलेट रेज इज़ हाईली कॉस्टली, इसलिए इसको बेसिकली यूज़ नहीं किया जाता है। एसिड्स में आते हैं बोरिक एसिड इज़ अ वीक बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, मीन्स जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को बोरिक एसिड इनहिबिट करता है, एंड इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर आई ऑइंटमेंट्स,
आई लोशन में यूज़ करते हैं, ईयर ड्रॉप्स में यूज़ करते हैं एंड थ्रोट पेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। प्रिपरेटरी जो डोज आता है इसका दैट इज़ 1 to 5%। नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड, इट इज़ ऑल्सो अ बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट एंड इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। आपने बेंजोइक एसिड एज एन प्रिजर्वेटिव पढ़ा होगा, बहुत से फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस आते हैं जहाँ पे बेंजोइक एसिड को एज एन प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं इन फूड्स, ड्रिंक्स। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एंटी फंगल। जब हमने फंगल ट्रीटमेंट पढ़ा था, एंटी फंगल एजेंट्स पढ़े थे, वहाँ पे हमने पढ़े थे मिसलिनियस एजेंट्स में बेंजोइक एसिड भी आता है एंड दिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिंग वर्म इन्फेक्शन इन द स्किन। द प्रिपरेटरी डोज फॉर द बेंजोइक एसिड इज 0.1 to 3%. Next is salicylic acid. It is also a weak bacteriostatic and antifungal agent. It is used as keratolytic and it also helps in removal of cones and warts. जो warts आ जाते हैं छोटे छोटे से स्किन पे, उनके रिमूवल के लिए भी हम salicylic acid यूज़ करते हैं and it comes in a preparation of 1 to 5% as ointment. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट हमने बहुत बार फार्माकोलॉजी में टर्म यूज़ की है। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं फार्माकोलॉजी में? आपका जब भी पॉइजनिंग हो जाती है तो पोटेशियम परमैंगनेट देते हैं, वो क्या करता है, गैस्ट्रिक लेवेज में हेल्प करता है। एज एन डिसइंफेक्टेंट एंड डिओडरेंट इसको यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्शन ऑफ पॉन्ड्स एंड वेल्स में यूज़ करते हैं। बेड पेन्स, सेप्टिक डिस्चार्जेस में यूज़ करते हैं। 1:100, 1:500 सॉल्यूशन ऑफ 1:4000 to 1:1000। जो ये सॉल्यूशन है इनको हम गागल्स और माउथ वॉश के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आपने फार्मास्यूटिक्स लैब में माउथ वॉश प्रिपेयर किया होगा तो वहाँ पे उसमें पोटेशियम परमैंगनेट भी ऐड किया होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन दी ब्लैडर वॉश। ब्लैडर वॉश के लिए भी इसका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, पॉइजनिंग में भी यूज़ करते हैं। Then hydrogen peroxide, this is used as an cleansing agent for cleansing the wounds. जब wounds हो जाते हैं तब हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। किसी के ऐसे बहुत से बड़े बड़े से वार्ड्स आ जाते हैं स्किन पे, तो वहाँ पे भी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है डायरेक्टली अगर अप्लाई करते हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं। माउथ वॉश डिओडरेंट इन स्टोमेटाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एंड डिप्थीरिया। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द डेंटल प्रैक्टिसेस एज क्लिनजर। जो टीथ पे स्टेन होता है उनको क्लीन करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। कहाँ पे? आपका डेंटल प्रैक्टिसेस में। नेक्स्ट इज फिनोलिक कंपाउंड। फिनोलिक कंपाउंड में आपका आता है फिनोल। फिनोल इज यूज्ड एज एन लोकल एंटीसेप्टिक। It is also used as an disinfectant against gram-positive as well as gram-negative bacteria. It is very effective against fungus and viruses. Next is Dettol. Dettol सबको पता है, it is used as an germicide. जो germicides होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, germs होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होता है। wounds पे हम अप्लाई करते हैं। 5% solution with 70% of alcohol is used as an disinfection for the surgical instruments. Next is Cresol. This is a commercial disinfectant and also a preservative in medical preparations. Next is Resorcinol. It is used as an antiseptic ointment. Next is hexyresorcinol. Hexyresorcinol, it is also used as antihelmintic and used in throat lozenges. जो throat infections होते हैं वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। सर्फेक्टेंट्स में आता है आपके सोप्स आर ऑल्सो वीक जर्मिसाइडल एजेंट्स। कीटाइनिक सर्फेक्टेंट्स लाइक बेंजो अल्केलाइन, एल्कोनियम क्लोराइड, बेंजोथोनियम क्लोराइड, दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं इनको? द पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूएंस टू प्रिवेंट द डर्मेटाइटिस, देज आर यूज्ड एंड एज एन रिंजिंग फॉर डायपर्स एंड फॉर बेड लाइन्स इनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है। Citrimide is also used as an disinfection and cleansing for the wounds. Pre-operative operations के टाइम पे जो
आपका स्किन को जब प्रिपेयर करते हैं प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस में स्किन को जब प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे भी इसको अप्लाई करते हैं स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको भी हम इसके थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल सबको पता है क्लिनजिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्किन की क्लिनजिंग के लिए। जब भी कोई इंजेक्शन लेना होता है, पेरेंट्रल इंजेक्शंस जब लेते हैं तो स्किन की क्लिनजिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन लोकल एंटीसेप्टिक टू प्रिवेंट दी बेड सोर्स। एंड जो ये आपका इथाइल अल्कोहल है, जब इसको नर्व्स के पास में इंजेक्ट करते हैं तो इट ऑल्सो एक्ट एज एन कंडक्शन ब्लॉकर। मीन्स जो कंडक्शन है, कंडक्शन को ब्लॉक कर देगा। जब कंडक्शन ब्लॉक हो जाएंगे तो जो सिग्नल्स होंगे पेन के, वो सिग्नल्स नहीं जाएंगे और पेन को ये शॉर्ट टाइम के लिए रिलीव करेगा, टेम्परेरी रिलीव करता है पेन को। नेक्स्ट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन जर्मिसाइडल, skin disinfectant and sterilization of for the syringes and needles. Next is halogens like iodine. Iodine is antiseptic, सबको पता है। chlorine it is used as an germicidal, or chlorine is very effective against gram positive as well as gram negative bacteria. Next is chlorinated lime. This is used as an disinfectant, used as an deodorant. Aldehyde, formaldehyde, example of aldehyde is formaldehyde. It is very effective germicidal and disinfection for the surgical instrument. Next is dyes. These are used for the treatment of wound, burn, infections. Next is gentian violet dye. This is used for the disinfection of the skin and treatment of eczema. Next is brilliant green dye. This is used for the treatment of burn. Next is heavy metal, silver nitrate. Silver nitrate is used as gonococcal ophthalmia in the neonates. Zinc oxide, सबने सुना है, zinc oxide is used as an astringent, used as an antiseptic. It is used to treat the eczema. Next is antibiotic. Antibiotic are used as an insecticide agents. So this is all about the antiseptics and disinfectants. Thank you.